हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम में एक्सरसाइज 13.3 का पार्ट 1 करने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि एक्सरसाइज जो 13.3 है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे, उसमें हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वी विल सॉल्व इन पार्ट 2। ओके, तो दो पार्ट में पूरा एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। ओके, इससे क्या होगा कि ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। मेरे को पता है कि मैक्सिमम जो बच्चों का कंसंट्रेशन होता है वो 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा, उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता नहीं है। तो उतना लंबा वीडियो बनाने की ज़रूरत है नहीं। 15-20 मिनट का वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें आपको मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बहुत डिटेल तरीके से समझा लूँगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वीडियो का। क्वेश्चन क्या दिया है? The diameter of the base of a cone is 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले कोन बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसका जो डायमीटर है दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा, दैट विल बी 10.5/2। और रेडियस होगा सेंटर से लेके सर्कम्फरेंस तक। ठीक है, अब इसकी स्लैंट हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो L इक्वल टू 10 centimeter. Here we have to find the curve surface area of the cone. So, the curve surface area of the cone is pi RL square centimeter. तो यहाँ पे पाई क्या होगा? 22/7 इंटू आर विच इज 10.5/2 इंटू एल विच इज 10। तो यहाँ पे 22/7 इंटू 105/20 इंटू 10। तो 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 1 जा 2 11 जा, यहाँ पे 7 1 जा 7 जा 7 7 5 जा 35। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया? 11 इंटू 15। तो 11 इंटू 15 करोगे तो आंसर विल बी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस विल बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टोटल सरफेस निकालना है एरिया ऑफ द कोन, जिसका स्लैंट हाइट दिया हुआ है 21 और डायमीटर दिया हुआ है 24। ठीक है, तो यहाँ पे L इज इक्वल टू 21 मीटर है और डायमीटर दिया हुआ है आपको 24 मीटर। जो बीच में एक रेड डॉट दिखाई देता है ना, वो एक्चुअली कुछ टेक्निकल ग्लिच है, वो अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, तो उसमें कॉन्सेंट्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको लगेगा कि मैं वैसा कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो अपने आप ही आता है, वो अपने आप ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कोन का? दैट विल बी पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई क्या हो जाएगा? 22/7 इंटू आर। अब डायमीटर 24 दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका? हाफ, विच विल बी इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 12 अंदर 12 प्लस एल विच इज 21। ठीक है, तो यहाँ पे 22/7 इंटू 12 और इधर 12 प्लस 21 विल बिकम 33। ओके, तो यहाँ पे 22 इंटू 12 इंटू 33 करो डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो 22 इंटू 12, 2 to the 4, 2 to the 4 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। सो आंसर विल बी 264। फिर अभी 264 को 33 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 18 प्लस 1 19, 2 3 जा 6 7 0, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, 3 2 जा 6 7। प्लस करोगे तो दैट विल बी 2 1, इधर 10 प्लस 1 17, इधर 1 8। ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द cone will be 8712 upon 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये जो आता है ना, ये
ये ऐसे ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मालूम नहीं ऐसे आ जाता है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है कोन का 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। और स्लैंट हाइट दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर, तो L इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और कर्व सरफेस एरिया दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले हमें निकालना है रेडियस ऑफ द बेस और फिर उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियस निकालते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया तो दिया हुआ है, कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पता है हमें, एल की पता है, कर्व सरफेस एरिया की पता है, आर हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 308 इक्वल टू पाई विच इज 22/7 इंटू आर इंटू एल विच इज 14। 22/7 इससे आ जाएगा तो 7/22 हो जाएगा, ठीक है। इंटू 14 इससे आ जाएगा तो 1/14 होगा, इक्वल टू आर। तो यहाँ पे 7 वन ज़ा 7, 2 ज़ा, फिर 2 वन ज़ा 2, 15 ज़ा 30, 2 4 ज़ा 8। तो क्या बचा इधर, वी गॉट आर इक्वल टू 154/22। तो 22 वन ज़ा 22, 7 ज़ा, सो देयरफॉर आर विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दूसरा आता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो टोटल सरफेस एरिया विल बी पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई क्या हो गया 22/7 इंटू आर विच इज 7 अभी निकाला है, 7 प्लस एल विच इज 14, ओके। तो यहाँ पे 22/7 इंटू 7 इंटू 21, तो 7 7 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आया 22 इंटू 21, ठीक है। तो यहाँ पे 22 इंटू 21 करेंगे तो 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, 0, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, सो आंसर विल बी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है समाप्त। अब हम लोग एक्सरसाइज 13.3 का पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 4, ओके। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। तो यहाँ पे कॉनिकल टेंट है जिसकी हाइट कितनी दी गई है, 10 मीटर है। और बेस कितना है इसका, रेडियस दिया हुआ है 24 मीटर, ठीक है। तो आर इक्वल टू 24 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। पहले हम लोग स्लैंट हाइट निकालना है। तो आपको हाइट पता है, रेडियस पता है, तो स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो एल विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर विच इज 24 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विच इज 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट 24 का स्क्वायर इज 576 प्लस 10 का स्क्वायर इच इज 100। तो 576 प्लस 100 विल बिकम 676, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एल आया है 676। अब 676 का हमें स्क्वायर निकालना है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे 2 से करो, 2 3 ज़ा 6, 2 7 सॉरी 2 8 ज़ा 16, फिर 2 सॉरी सॉरी गलती कर दी है थोड़ा, रुको। देखो थोड़ा गला खराब है मेरा, टेंशन मत लो, कोविड नहीं हुआ है मेरे को, आइसक्रीम खाने से वजह से हो गया ये, ठीक है। वरना सोचते रहोगे कोविड हो गया सर को, कोविड नहीं हुआ है, टेंशन मत लो। 2 3 ज़ा 6, ओके, फिर 2 3 ज़ा 6, यहाँ से 1 कैरी होगा, 2 8 ज़ा 16, फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और फिर 2 9 ज़ा 18, फिर उसके बाद 2 5 ज़ा सॉरी 2 8 ज़ा 16, और 2 से तो नहीं होगा ये 169 जाएगा 13 से, ठीक है। तो 13 13 ज़ा 169 और 13 1 ज़ा, तो यहाँ पे आपको L क्या आया, L वी गॉट अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है।
तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो रहा है। अब बाहर जाएंगे तो स्क्वायर रूट में हमेशा आपको पता है कि जो पावर होती है वो हाफ हो जाती है, जो इवन पावर होती है वो एकदम हाफ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बाहर जाएगा तो एक ही 2 बचेगा, वैसे ही 13 का भी रहेगा। सो देयर फॉर एल इक्वल टू 13 टू ज़ा 26 तो 26 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ स्लैंट हाइट कितना है 26 मीटर। अब जो सेकेंड वाला है वो वन बुक करते हैं, इसको एक बार अप कर देता हूँ मैं। अब देखो सेकेंड क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 70 रुपीज, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितना कॉस्ट लगा है टेंट को बनाने के लिए, जबकि यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का जो कॉस्ट दिया हुआ है वो 70 रुपये दिया है। तो हमें बताना है कितना टोटल कॉस्ट लगा है कैनवास का ये टेंट को बनाने के लिए। कैसे पता चलेगा कितना कॉस्ट लगा है, जब तक हम लोग टेंट का एरिया नहीं निकालेंगे तब तक हमें वैल्यू नहीं पता, कॉस्ट नहीं पता चल पाएगा कैनवास का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, सॉरी सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एरिया निकालेंगे ये टेंट का, ठीक है। और एरिया कौन सा, एरिया निकालेंगे हम लोग कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं, वो इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि हम लोग जब कैनवास बना रहे, टेंट बना रहे, थोड़ा सोचो खुद से, ठीक है। जब टेंट बना रहे तो नीचे का बेस हम लोग कंसिडर नहीं करते, ऊपर का सिर्फ जो ऊपर का जो टेंट का जो एरिया है वही कंसिडर करते हैं, जो कर्व सरफेस एरिया वही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन विल बी पाई आर एल, ठीक है। सो दैट विल बी 22/7 इंटू आर विच इज 24 इंटू एल विच इज 26, ठीक है। तो यहाँ पे 22 इंटू 24 इंटू 26 करना पड़ेगा। सो 22 इंटू 24, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, प्लस करोगे तो 8 12 5, ठीक है। तो यहाँ पे 528 इंटू 26, तो यहाँ पे 528 इंटू 26, 6 4 ज़ा 6 8 ज़ा 48, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 4 16, 6 5 ज़ा 30, 31, 0, 2 8 ज़ा 16, 2 ज़ा 4 5, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो आंसर कितना आया था 13728, ठीक है। सो दैट विल बी 13,728 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का जो कॉस्ट होता है दैट इज 70 रुपये। तो एक का दिया है और ज़्यादा का पूछा है, तो क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13,728 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर कैनवास का कितना कॉस्ट होगा, 13,728 अपॉन 7 इंटू 70, ठीक है। तो 7 1 ज़ा 7 10 ज़ा, सो आंसर विल बी 1,37,280 रुपीज़, ठीक है। और इसके साथ आपका एक्सरसाइज 13.3 का पार्ट 1 होता है समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 13.3 का पार्ट 2 करेंगे, मगर जाने से पहले अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हो। उसके अलावा जो बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि आपका हो गया इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, इन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आके इस लिंक को क्लिक कर सकते हो और आप सीधा हमारे ग्रुप में पहुंच जाओगे अतुल्य एडुकेट के नाम से, और वहाँ पे ग्रुप को जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्यों ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी हम लोग लेक्चर खत्म करेंगे, जो भी चैप्टर खत्म करेंगे, उन सब का आप लोग को जो हैंड रिटन नोट्स है वो वहाँ पे मिल जाएगा। प्लस मैं चाहता हूँ कि हम लोग की कम्युनिटी बिल्ड हो, जहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ पाएँ और कुछ भी डाउट है पढ़ाई से रिलेटेड वो भी हम लोग शेयर कर पाएँ, ठीक है। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को करो लाइक, शेयर
बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल करो सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।